निकले तो तुम्हें उसका काम खत्म कर दो। अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसे ठीक से समझा देना कि मिनी उंगली कौन है। क्या हुआ? कार क्यों रोकी? बॉस, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक बार मैं चेक करता हूँ। ओके, फास्ट। फिर ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी चेक करता है। बॉस, ओनली 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद योगी रोड साइड पर चलने लगता है। फॉरगेट इट, अगर उसने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मार देना। उसकी चालाकियां और नहीं चल सकती, उसे जिंदा मत। सर, हाँ, वो कार ठीक हो गई, हम जा सकते हैं। ओह, ओके। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या यही है उसका घर? यस बॉस, यही है। धन्योगी उस घर के अंदर जाता है। हाँ, तुम कौन हो और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर आते चले जा रहे हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर ली जोंग सुक कहाँ है? जोंग सुक, कोई तुमसे मिलने आया है। सर, आप यहाँ? फक ऑफ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो रहे हो? जो चीज तुमने मुझसे ली है उसे वापस नहीं करोगे। उसे नहीं किया तो अंजाम तो बुरा होगा, ये तुम्हें भी पता है। बॉस प्लीज, क्या हम कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? फिलहाल के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। योगी, जो कि कंटिन्यूअसली विंडो के बाहर देख रहा था और जोंगसुक को अटेंशन नहीं दे रहा था। बॉस, क्या सोच रहे हैं आप? वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, तो ये जो अभी बाहर से आ रहा है ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? जिमिशु को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। क्या नाम है इसका? इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? दरअसल कुछ साल पहले उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। वो इससे सदमे से बाहर नहीं आ पाया, इसलिए हमेशा उदास रहता था, तो मैं उसे हमारे घर ले आया। उसके मॉम डैड मेरे अच्छे दोस्त थे। जिमिन, पाक जिमिन नाम है उसका। वेरी गुड। वैसे एक बीच का रास्ता है जिससे तुम भी खुश और मैं भी। क्या बॉस, मैं अब जो भी कहेंगी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं करना, बस उस लड़के को ये समझा देना कि अब से उसे पाक नहीं मिन सरनेम लगाना होगा और अपनी पूरी लाइफ अगेन मेरे साथ बितानी होगी। व्हाट? जोंगसुक, क्या ये पागल हो चुका है? जिमिन अभी सिर्फ 17 साल का है और ये उससे शादी की बात कर रहा है। अरे सीरियस, तुम पागल हो चुके हो क्या? आयु, शांत हो जाओ, अगर जिमिन ने सुन लिया तो। मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसे कैसे? ओह, देन अपने हस्बैंड से कहो कि जितने पैसे उसने मुझसे लिए थे वो वापस कर दे। वेट, तो जो पैसे हमने उन पुराने शेयर्स में लगाए थे वो तुमने इससे उधार लिए थे? जोंगसुक, क्या तुम पागल हो? तो क्या करता मैं? तुम्हारी तो जिद थी ना कि हम उस शेयर्स पर पैसे लगाएं, तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकता था। और जैसा कि प्रपोजल इन्होंने जिमिन के लिए दिया है वो उससे खुश ही रखेंगे, तो हम ये शादी हाँ कह सकते हैं। तुम क्या पागल हो? जो मैंने तुम्हें समझाया था वो तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया। आई होप कि तुम दोनों सब कुछ अपने आप ही शॉर्ट आउट कर लोगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ,
और कल उसे लेने जरूर आऊंगा। इतना कहकर यूंगी वहां से चला जाता है। मॉर्निंग में यूंगी जिमिन को ले जाने के लिए सुबह ही आ जाता है। आई होप तुम समझ गए होगे जैसा तुम्हारे अंकल ने बताया। जिमिन हाँ में सही ला देता है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक कैफे के लिए निकल जाते हैं। 48 घंटे होने को आ गए हमने मिले हुए, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे मुंह से एक वर्ड नहीं सुना। मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कल भी देखा था, ऐसा लग रहा था मानो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तुम्हारी आंखों में पता नहीं क्यों मुझे एक अलग सा दर्द महसूस होता है। जिमिन, तुम कुछ खाओगे? जिमिन फिर से कुछ नहीं कहता और हाँ में सही ला देता है। ओके वेटर। वो दोनों फिर लंच करते हैं और शुगर जिमिन को उसके घर तक ड्रॉप करता है। सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती और बढ़ा देखा वो नहीं आ रहा। मेरे जिम के साथ रहना और उसका हमेशा ख्याल रखना। वेल गाइस, मुझे BL सीरीज में वेडिंग का कुछ खास आइडिया नहीं है, सो ये मैं अपने स्टाइल में करा रही हूँ। ओके, सो मिस्टर मिन योंगी, डू यू टेक मिस्टर पाक जिमिन एज योर लवली हस्बैंड? यस आई डू। मिस्टर पाक जिमिन, डू यू टेक मिस्टर मिन योंगी एज योर लवली हस्बैंड? यस आई डू। Now you may kiss. तुम्हारे साथ जो भी गलत है जिमिन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक करूँगा। इसके बाद जिमिन अपनी पूरी फैमिली से मिलता है और फिर योंगी उसे अपने घर ले जाता है। जिमिन चलो। हाँ हे, तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके। इसके बाद सुबह उसे रूम तक लेकर जाता है। तुम यहीं पर रुको और आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम भी हो जाना। देन योंगी वहाँ से चला जाता है। अगर तुम्हें पता चला कि मैं वर्ड्स ठीक से कंज्यूम नहीं कर सकता, क्या गॉड तुम्हें भी मुझसे छीन लेंगे जैसे मम्मा और डैड को छीन लिया? प्लीज गॉड, एंजल को मुझसे मत छीनना। मुझे पता है जिमिन अकेला था, इसलिए उसे बचाने के लिए अपने एंजल को भेजा है। और ऐसे ही खुद से बात करते हुए जिमिन सो जाता है। जिमिन आज ठंड है तो तुम, हाँ ये इतनी जल्दी कैसे सो गया? क्या ये रो रहा था? लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे सो गया? इट्स ओके बेबी, अब की बात आप कभी नहीं रोगे। इसके बाद शुगर जिमिन के साइड में जाकर लेट जाता है। हाँ, पीसफुली स्लीप। ओके। जिमिनी क्या कर रहे हो? हाँ? रियली सॉरी, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। एक सेकंड, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। शुगर दौड़ कर जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। एंटीसेप्टिक क्रीम से तुम्हें राहत मिलेगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डर जाओगे। प्लीज मुझे माफ करना। ये सच में एक एंजल है। रियली, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर हैड सीन। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने डर जाओगे। नो फॉल्ट, मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा, तो फिर अपना सारा ध्यान अब मुझ पर रखा करो। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ। एंड अगेन, अगर मैंने ये सुना कि तुम ऐसे काम करते हुए हर्ट हुए हो, तो याद रखना कि मैं क्या करूँगा।
पोजेसिव? हाँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा। यून। ओह हाँ, जाओ बैठो, मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। शुगा जाकर देखता है कि खाना तो सिर्फ किसी एक के लिए बना था। ये क्या है? ये तो सिर्फ एक के लिए खाना है। शुगा वो खाना निकाल कर अलग से प्लेट में लेकर आता है। जिमिन, क्या तुमने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया है? नहीं, यून के लिए। क्या? मेरा मतलब है कि तुमने अपने लिए क्यों नहीं बनाया? वो मैं फॉरगॉट इट। चलो मैं तुम्हें फीड करा देता हूँ, ओके? अब कुछ और दिनों तक यूनमिन के बीच ऐसे ही क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी और जिमिन यूंगी के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने लगता है। लेकिन यूंगी के लिए ये मिस्ट्री अभी तक थी कि जिमिन के ऐसे क्रैकिंग वर्ड्स के पीछे का रीजन क्या था। वो चाहता तो था कि जिमिन से पूछे, लेकिन नहीं पूछ पाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिमिन उदास रहे। ऑफिशियली तो नहीं पता जिमिन मुझे कुछ, लेकिन अगर तुम मुझे बताना चाहोगे तो मैं ज़रूर सुनूंगा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ और तुम ऐसे क्यों हो। क्या तुम्हारे मॉम डैड की डेथ की रीज़न है या फिर इसका रीज़न कुछ और ही है? चाहे जो भी हो, पता तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। हेलो। हाँ ठीक है, उसे जल्दी से अंदर लेकर आओ। यूंगी जिमिन को ठीक से सुलाकर नीचे हॉल में आ जाता है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो तुम सबको मार डालेगा। तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं खुद बुलाऊंगा। फिलहाल के लिए तो ये बताओ कि 5 साल पहले जिमिन के साथ तुमने वो सब कुछ क्यों किया था? नहीं, वो सब कुछ उसके अंकल आंटी की वजह से। उन्होंने ही वो अफवाह फैलाई थी कि मेरे और जिमिन के बीच वैसा कुछ है, जबकि हम दोनों तो अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। और बात रही उसके मॉम डैड की, तो वो सब कुछ उसके अंकल आंटी ने किया ताकि वो सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले सके। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं और जिमिन सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हारे दिमाग में जिमिन के लिए वैसा कुछ नहीं था? अगर जिमिन ये बात कहे तब क्या तुम मानोगे? वेट, ते? जंगकुक दौड़कर आता है और देखो हार्शली हक करता है। तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहाँ कैसे हो? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? आर यू फाइन ना? जंगकुक शांत, ओके? उसे कुछ नहीं हुआ है। तू इधर चुप करके बैठ जा, ओके? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस उससे कुछ पूछने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ओके? हाँ? जिम? I miss you, you know, I miss you too, मैंने। तुम्हें पता है इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Don't cry, okay? जिमिन, बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास आओ। ओके। जिमिन, बिल्कुल भी डरना मत। जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। बताओ, टी के साथ क्या रिलेशन है तुम्हारा? नहीं यून, ते इज बेस्ट फ्रेंड। उसने कुछ नहीं किया। वो सब आंटी
और अंकल की वजह से। और वो लोग जिमिन को मारते भी थे और खाना भी नहीं देते थे। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिमिन is scared. ओके, शांत हो जाओ। ओके, आई एम देयर नाउ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट लीव मिनी। मिनी लव्स यू। आई लव यू टू मच मिनी। एंड अगेन तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। आई एम देयर एंड यू आर माय टू मच स्ट्रॉन्ग लिटिल बेबी। ओके, अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब सबसे लड़ सकते हो। ओके, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? फिलहाल तुम अभी बात लेकर आओ, फिर हम बात करेंगे। ओके? इसके बाद जिमिन वहां से चला जाता है। तो क्या हयोंग ये? हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो। इसके बाद शुगा उन दोनों को सब कुछ बताता है कि कैसे वो जिमिन से मिला और कैसे उन दोनों की शादी हुई। हयोंग, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मैं जिमिन को ऐसे नहीं देख सकता। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। वो हमारे स्कूल का एंकर था। उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजती थी। जिमिन ऐसा नहीं था। उसे सब कैसे हो गया? सब कुछ उस अंकल आंटी की वजह से हुआ है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूँ। उन दोनों को, दोनों ने जितना कुछ मेरे जिमिन के साथ किया है, उसे जितना रुलाया है, उसके हर एक आंसू के कतरे का बदला लेने वाला हूँ मैं उन लोगों से। और तुम यहीं पर रुक जाओ ताकि जिमिन को अकेला फील ना हो। चलो तो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखा देता हूँ। हाँ, जंगकुक इतनी जल्दी क्या हो रही है? वैसे मैंने तुम दोनों से पूछा नहीं कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, बताओ जरा। वो हयोंग, हम दोनों दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आई नो हयोंग, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं बताने ही आने वाला था कि आप तो पहले ही कैसे मिल चुके थे। व्हाट? मैं मिला नहीं था, ये मुझे किडनैप करके लाए थे। ओके, सॉरी। ओके, मुझसे गलती हुई, मुझे पता नहीं था। हयोंग, आप भी जिमिन से प्यार करते हो? हाँ, और वो भी इतना जितना जंगकुक भी तुमसे नहीं कर पाएगा। या हयोंग, डोंट टीज। ओके, वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अंकल और आंटी की घंटी बजा सकते हैं। आर यू सीरियस जंगकुक? तुम्हें पता है उन लोगों ने ही अंकल और आंटी को मारा था, लेकिन सारे सबूत ऐसे मिटाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि सारी प्रॉपर्टी उनकी हो सके। लेकिन जिमिन को उन्होंने इसलिए रखा ताकि वो उन सारी प्रॉपर्टी पर साइन कर दे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जिमिन के नाम थी। और जब तक जिमिन 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होगी। यानी कि अगर मैंने जिमिन से शादी नहीं की होती तो उसके 18 साल पूरे होने के बाद वो लोग जिमिन से पेपर साइन कराते और उसके साथ वही जो आप सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन को कुछ नहीं होगा। अब मैं हूँ उसके साथ। हाँ, और हम दोनों भी हैं। अब मैं जैसा कहता हूँ बस वही करना है। वो दोनों खुद अपनी गलती कबूल कर लेंगे। तुम कौन हो? मैं माफी चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर पार्क घर पर हैं? उसकी शादी हो गई है, वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहता है। अच्छा, ओके, बाय। एक सेकंड, तुम कौन हो? अब दरअसल मुझे उनसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाना था, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझे उनके घर ही जाना पड़ेगा। तो जरा बताना कैसे पेपर्स है? वैसे अगर तुम चाहो तो हम आधा करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं पेपर्स पर साइन भी करवा सकती हूँ। नहीं, मैं वहीं जाकर उससे बात कर लूँगा। आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? वो भी तो मेरा ही बेटा था, मैंने ही उसे पाला था उसके मॉम डैड के बाद। हम आकर बात करते हैं। आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। आयु जंगकुक को खींच कर घर के अंदर ले आती है। मैं कुछ पीने के लिए ले आऊँ आपके? कितनी चालबाज फैमिली है। आयु, ये तुम किसे अंदर लेकर आ गई हो? कौन हो तुम और हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हो? जंगकुक, ठीक से बात करो। ये जिमिन से कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आए हैं, तुम इन्हें यहीं रोको। आप यहीं पर बैठिए, मैं उसे कॉल करके बता देती हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। ओके? आयु जाकर जिमिन को कॉल करती है।
हेलो जिमिन, क्या अभी घर पर हो तुम? हाँ आंटी, मैं अभी घर पर हूँ। जल्दी से पुराने गेस्ट हाउस में पहुँचो और याद रखना, इस बात की भनक यूंगी को नहीं लगनी चाहिए। चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जाना, वरना अंजाम बुरा होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। ओके ओके आंटी। इतना कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है। क्या कहा उसने? उन्होंने मुझे पुराने गेस्ट हाउस में बुलाया है। तुम डरोगी तो नहीं ना? खुद पर भरोसा रखना, मैं रहूंगा वहां पर। ओके, डरना बिल्कुल मत। एंड आई नो माय जिमिनी इज वेरी स्ट्रांग बॉय। तुम रेडी हो? आई लव यू, आई लव यू टू माय क्यूट लिटिल हस्बैंड। वैसे उसे कितना समय लगेगा यहाँ तक आने में? अब आप वो पेपर्स मुझे दे दीजिए। दरअसल वो थोड़ा लेजी है, तो उसने कहा है कि मैं यहाँ पर उसके पास जाऊँ वो पेपर्स लेकर। तो आप मुझे वो पेपर दे दीजिए, मैं सिग्नेचर करा कर ले आऊँगी। नहीं, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं ज़्यादा हूँ ना, सिग्नेचर करा कर आ जाऊँगा। इससे पहले कि जंकु वहाँ से उठकर जा पाता, उसे ये एहसास होता है कि किसी ने उसके सिर पर किसी चीज से वार किया होगा। आंटी, मैं आ गया। आपने जैसा कहा था। इतनी लेट क्यों कर दी? कहाँ मर गए थे? तुम्हें कितनी देर से बुलाया था मैंने। अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो और जैसा मैं कहूँगी वैसा करते जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा, ये तो तुम्हें पता ही है। मैंने कहा था कि यूमी को कुछ मत बताना। तुमने कहीं कुछ बताया तो नहीं ना? वरना तो तुम्हें पता है कि हम उसके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा तुम्हारे मॉम डैड के साथ किया। पता है मुझे, मॉम डैड को आप लोगों ने मारा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ, जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। वैसे तुझे पता चल ही गया था तो पूरा सच ही क्यों नहीं जान लेता? हाँ, हमने ही तेरे मॉम डैड को मारा था। एंड अगेन बता दूं कि हो सकता है कि उनकी तरह तुम्हें भी उसके पास जाना पड़े। इससे अच्छा है कि पहले तू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, उसके बाद तो तुझे अपने मॉम डैड के पास ही जाना है। चल अब जल्दी से गुड बॉय की तरह इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा। ये सब कुछ मेरे मॉम डैड का है, उनका ये सब कुछ में से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ मेरा और मेरे मॉम डैड का है। जुबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। तुझे ठीक से याद दिला दूं कि तुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, तो बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप साइन कर दे। हाँ, किसने कहा कि जिमिन को बचाने वाला कोई नहीं है? यूंगी, तुम यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें मैंने कहा था ना कि यूंगी को कुछ मत बताना। आयु जिमिन को धक्का दे देती है, जिस वजह से जिमिन के पैर में चोट आ जाती है और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और यूंगी उन्हें सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर्स, मुजरिम और सबूत दोनों आपके सामने हैं। आप इन दोनों को ले जाइए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। यून, I'm sorry love, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो चोट लगी है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, ओके? नहीं, पहले घर। ओके, जैसा तुम कहो। इसके बाद यूनमिन घर आ जाते हैं और यूंगी जिमिन के चोट पर बैंडेज करता है। I'm sorry यून। क्यों? तुमने क्या किया? वो गलती तुमने। ये याद कर लो कि अगली बार से मेरे जिमिन के ऊपर किसी भी तरह का गलती का इल्जाम नहीं लगाना है। माय जिमिन इज वेरी इनोसेंट, और अगर कभी भी फ्यूचर में उसने गलती की भी तो उसे पनिशमेंट देने वाला सिर्फ मैं हूँ। डैडी विल गिव हिम द पनिशमेंट, ओके? हाँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वैसे जंगकुक कैसा है? उसकी तबीयत? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? नहीं, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी जरूरत नहीं है। बस मैं तो जिमिन को देखने आया था। तो ठीक तो है ना? या जब तक दादा उसके साथ है, मिनी को कुछ नहीं हो सकता। दादा?
ये कौन है? जिमिन यूंगी की तरफ इशारा कर देता है। सॉरी हायंग, शायद मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। ते रुक। इससे पहले जिमिन कुछ कह पाता ते वहां से चला गया। जिमिन, क्या तुम्हें डैडी का मतलब पता है? हाँ, डैडी मतलब पापा। Yon, don't laugh. Because my innocent little husband, तुम्हें नहीं पता है कि डैडी का मतलब रिलेशनशिप में कुछ और होता है। क्या क्या होता है? My innocent angel, फिलहाल तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी 18 कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारे इनोसेंस को खत्म नहीं करना चाहता। एंड अगेन, तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तो तुम्हारे 18th बर्थडे तक मैं खुद को कंट्रोल कर ही सकता हूँ। सिर्फ 1 महीने की तो बात है। ओके। अगर तुम चाहती हो तो मुझे किस कर सकते हो। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और तुम जाग रहे हो? तभी से, जब से तुम मुझे देख रहे थे। यून, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो? मुझे नहीं लगता। ओके, देन गिव मी माय मॉर्निंग किस। Yeah, morning kiss. Yun, Good morning, I'm really sorry, मुझे पता नहीं था। I'm really sorry. तुझे आखिर पता रहता क्या है? मानिए तो मत। I'm sorry ना। और वैसे भी मैं तो गलती से आ गया था, मुझे तो। अब बता, क्या काम है? क्यों आया था तू इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो शादी की सारी डेकोरेशन जैसे आपने कही थी वैसे हो गई है, तो एक बार आप चेक कर लो। बस मैं यही बताने के लिए आया था। तो इतनी छोटी सी बात मुझे कॉल करके नहीं बता सकता था? रूम में आने की क्या जरूरत थी? मेरा मोमेंट तो स्पॉइल हो गया ना। हाँ, क्या अभी एक किसके लिए? जिमिन हम तो यहीं पर हैं, वो कहाँ कहीं जा रहे हैं। अब बाद में ले लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके? शट अप। जंगकुक, अभी तक उसने मुझे खुद से कभी किस नहीं किया। व्हाट? सच में? एंड यू नो, उसे डैडी का मतलब भी नहीं पता। क्या? हाँ, अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ? हाँ, इट्स नॉट बिग डील, ओके? बी फ्लर्टी, वो खुद बोल्ड हो जाएंगे। जंगकुक, यही तो बात है। मैं जब कभी भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो भाग जाता है, जैसे अभी गया। हम उन्हें जेलस कराना पड़ेगा, या तो फिर हम इससे शादी होने के बाद सोचेंगे। ओ मिस्टर लव गुरु, यहाँ पे कौन से चैप्टर का ज्ञान दे रहे हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हो? और है, अभी आप ये सब कुछ छोड़िए। आपका रोमांस, आप शादी के बाद जितना रोमांस करना है कर लेना, लेकिन फिलहाल आप मेरी और की शादी पर फोकस कीजिए। ओके फाइन। अभी तुम दोनों जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके? मैं बिल्कुल भी लेट करना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन जिमिन, वो आ जाएगा, तुम चलो अब। बात तो ले लिया। वेट, क्या मैं टॉवल लेकर नहीं आया था? शिट, अब क्या करूं? क्या यून को चिल्लाऊं? नहीं, वो तो बाहर चला गया होगा। हाँ, अगर कोई नहीं तो मैं खुद जाता हूँ। वो दिख तो नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, मैं टॉवल लेकर वापस चला जाऊंगा। नाइस मून टैटूज। वो always ready to seduce me, right? मैं चेंज। हाँ, my love, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जाओ और चेंज कर लो और जल्दी से रेडी हो जाओ।
Okay. I know I'm hurting you, Yun, but I really love you. पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे आसपास होते हो मुझे शाय फील होता है और मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर पाऊँ जो एक असली प्यार करने वालों के बीच होता है। And I will do it. Mr. Jeon Jungkook, do you take Mr. Kim Tae-young as your lawful husband? Yes, I do. Mr. Kim Tae-young, do you take Mr. Jeon Jungkook as your lawful husband? Yes, I do. Now you may kiss and exchange your rings. Congratulations, dear. अब तेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, ओके? एंड बी हैप्पी। आई नो मेरी वजह से और अंकल आंटी की वजह से तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एंड फ्यूचर में कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, ओके? मैं तेरे साथ हूँ। क्यों इमोशनल ना हो? तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी किया उन लोगों ने किया और तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तूने आखिर किया ही क्या है? आई लव यू माय टेटी। चल मेरे भाई, तू भी शहीद हो ही गया। या मुझे प्रॉमिस करो कि आप जिमिन का हमेशा ख्याल रखोगी। अगर तुम नहीं भी कहते तो भी मैं उसका ख्याल हमेशा रखता। कंग्रेचुलेशंस मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच पापा एंड आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैंने आपको पहले बताया नहीं, आपने कहा भी था, बट थैंक्स अ लॉट कि हमने आपको पहले ही बता दिया। आई एम रियली सॉरी। और सॉरी किस लिए? हमने तो कभी तुम्हें इस बात के लिए मना किया ही नहीं कि तुम कभी किसी को पसंद कर सकते हो। हाँ, उसके बारे में जानने की इच्छा हमें थी। थैंक्स अ लॉट। यू आर द बेस्ट पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन बिकॉज आई हैव यू। हाय चिम। हाँ हयांग, आप यहाँ? I really missed you, Jim. I miss you too, Hayang. I'm really sorry, Hayang. I know I'm hurted you. Jim, तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत है? गलती तो मॉम डैड ने की थी ना, और उन्हें तो सिर्फ उनकी गलती की सजा मिल रही है। इसमें तुम्हारी सॉरी कहने का क्या मतलब? थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस थी। आई नो तुमने भी हमारी वजह से बहुत कुछ सहा, लेकिन प्लीज हो सके तो माफ करने की कोशिश करना। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? जिनकी गलती थी उन्हें सजा मिल चुकी है। आपको सॉरी कहने की अब कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। और आप अभी इतनी खुशी के मौके में ये सब याद क्यों कर रहे हैं? भूल जाइए इन सबको। इट्स समवन जेलस। शट अप जंगकुक। लेट्स डांस हयांग। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? Let's go, Jim. Yeah, go and take this class to Jimin. And कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Done? Okay, sir. इसके बाद वेटर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक, I don't think so, okay? अगर इसका रिएक्शन उल्टा हो गया फिर क्या? हाँ, कुछ नहीं होगा। Just he will become needy. और तब तक आपको उसे अपने रूम तक ले जाना होगा, ओके? आई अंडरस्टैंड। थोड़ी ही देर में युनकुक का प्लान सक्सेसफुल होने लगता है और जिमिन खुद को हार्ड फील करने लगता है। मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है? आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। मुझे वॉशरूम से होकर आना चाहिए। ए जिमिन, कहाँ जा रहे तू? मैं वो वॉशरूम से आता हूँ। प्लान सक्सेसफुल, अब जाओ। इसके बाद योगी भी जिमिन के पीछे पीछे चला जाता है। ये कपड़े मुझे इतना चुभ क्यों रहे हैं? मुझे क्या हो रहा है? बेबी जिमिन, आर यू फाइन ना? I don't know.
Kyun, it's hurting. Do something, please. हाँ, ये जॉन्गकुक ने जिमिन के ड्रिंक में ऐसा क्या मिला दिया जो जिमिन रोने लगा। अब जिमिन